हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट वाला चैप्टर चल रहा है और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर क्या है, वैक्यूम प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या है, ये सभी के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो लिंक जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं प्रेशर मेजरमेंट की। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रेशर मेजरमेंट की, तो प्रेशर मेजरमेंट मीन्स किसी भी फ्लूइड का अगर मुझे प्रेशर मेजर करना है, प्रेशर मेजरमेंट किसी भी फ्लूइड का जब भी हमें प्रेशर मेजर करना है तो वो मेजर करने के दो तरीके हैं, दो सिस्टम हैं। कौन से दो सिस्टम? सो वी कैन से दैट देयर आर टू सिस्टम या दो अप्रोच है। कौन से दो अप्रोच है? एक है जिसको हम कहेंगे हम एब्सोल्यूट प्रेशर की तरह मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये क्या है मैं बाद में बात करता हूँ। एक है एब्सोल्यूट प्रेशर वाला सिस्टम या अप्रोच, और दूसरा है गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। अभी ये दोनों में क्या फ़र्क है वो समझ लेते हैं। गेज प्रेशर किसको कहेंगे या एब्सोल्यूट प्रेशर किसको कहेंगे? स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट प्रेशर मीन्स एक ऐसा प्रेशर जिसका रेफरेंस लाइन कौन सा है। मान लो कि ये रेफरेंस लाइन है और यहाँ से मैं प्रेशर मेजर करता हूँ, तो ये जो लाइन है वो कंप्लीट वैक्यूम वाली लाइन है, कंप्लीट वैक्यूम मीन्स ये लाइन है वहाँ बिल्कुल वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। और इस रेफरेंस से जब हम प्रेशर मेजर करते हैं ऊपर की साइड, मीन्स ये एब्सोल्यूट जीरो वाली लाइन है। इसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो यहाँ से प्रेशर की शुरुआत होती है लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो है, और वहाँ से आप जो भी प्रेशर मेजर करो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। और दूसरा तरीका जो है गेज प्रेशर, मीन्स यहाँ एक मान लो कि एब्सोल्यूट प्रेशर वाली लाइन, एक और भी लाइन है जिसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एयर की वजह से जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मीन्स ये हमारे लिए रेफरेंस लाइन बन गई, दिस इज रेफरेंस लाइन। और ऊपर जो भी प्रेशर हम मेजर करेंगे उसको हम कहेंगे गेज प्रेशर। तो याद रहे दोनों के लिए रेफरेंस लाइन अलग है। एब्सोल्यूट प्रेशर में रेफरेंस लाइन एब्सोल्यूट जीरो वाली लाइन है, गेज प्रेशर में जो रेफरेंस लाइन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है। तो ये दो अप्रोच है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आए होंगे। अभी विद द हेल्प ऑफ फिगर वी कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो कि मैंने एक ए लाइन ड्रॉ कर दी और एक लाइन में ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ समझने के लिए। अभी ये जो लोअर लाइन है जिसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर, ये कौन सी लाइन है? जैसे यहाँ हमने दिखाया था एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर, ये लाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर वाली लाइन है। मीन्स ये लाइन पर कुछ भी प्रेशर नहीं है, कंप्लीट वैक्यूम है। और ये जो दूसरी लाइन है जिसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हमने ये दो लाइन बना दी। अभी मान लो कोई एक पॉइंट है, समझ लो कि ये कोई पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज P, और P पॉइंट पर मुझे प्रेशर मेजर करना है। तो प्रेशर मेजर करने की दो सिस्टम के अनुसार क्या होगा? अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वाली लाइन है वहाँ से मेजर करता हूँ ये दिस प्रेशर,
यहाँ तक, क्योंकि हमारा पॉइंट तो यहाँ पर है। तो ई जो हुआ उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर कहाँ से मेजर किया हमने? एब्सोल्यूट जीरो लाइन से। लेकिन यही पॉइंट पी को मान लो कि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस बना के वहां से मेजर करता हूं, इस लाइन से, दिस लाइन। सो रेफरेंस लाइन कौन सी हो गई? एटमॉस्फेरिक। तो यहां से जो हम प्रेशर मेजर करते हैं उसको हम कहेंगे गेज प्रेशर। इट इज ए गेज प्रेशर। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उसको जीरो मार्क लगा के जो प्रेशर मेजर करेंगे उसको हम गेज प्रेशर कहेंगे। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वाली लाइन हमारे लिए जीरो हो जाती है, तो वहाँ से प्रेशर मेजर करते हैं तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। समझ लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे अगर कोई प्रेशर मिलता है तो उसको हम वैक्यूम प्रेशर कहेंगे, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी डाउन है। मान लो कि मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, दैट इज क्यू। इट इज अ क्यू। अभी ये जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट को एटमॉस्फेरिक लाइन से जब मैं प्रेशर मेजर करता हूं इतना, तो उसको तो हम क्या कहेंगे? इट इज अगेन एब्सोल्यूट प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है? एब्सोल्यूट प्रेशर। क्योंकि हमने कहां से मेजर किया? एब्सोल्यूट जीरो लाइन से। लेकिन ये एटमॉस्फेरिक ऊपर तो पॉइंट नहीं है क्यू, एटमॉस्फेरिक पॉइंट से नीचे है। अगर नीचे है तो उसको हम कहेंगे वैक्यूम प्रेशर। इसको हम क्या कहेंगे? वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर। तो ये कॉन्सेप्ट समझने में इजी है विद द हेल्प ऑफ फिगर। अगर आपको फिगर समझ में आ गई तो हम सब कुछ बयान कर सकते हैं। पहली बात, पहला कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर which is developed by atmospheric air. It is developed by atmospheric air. हमें पता है कि एयर को कुछ ना कुछ वेट है, मास है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी गेज प्रेशर कौन सा? तो वो भी हम कह सकते हैं गेज प्रेशर। किसको कहेंगे? गेज प्रेशर मीन्स इट इज अ प्रेशर measured with respect to the atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को जीरो मार्क करके वहाँ से जो प्रेशर मेजर करते हैं तो उसको हम कहेंगे गेज प्रेशर। मीन्स डेटम कौन सा हुआ? हियर डेटम लाइन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। आई होप इट इज क्लियर। तीसरा एक प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मीन्स हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन को डेटम लाइन मान के, मीन्स यहाँ कौन सी डेटम लाइन है? रेफरेंस लाइन कौन सी है? तो डेटम लाइन इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन। जीरो प्रेशर लाइन, और वहाँ से मेजर करते तो एब्सोल्यूट प्रेशर। और एक है वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम या वैक्यूम प्रेशर मीन्स बिलो एटमॉस्फेरिक। बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ वैक्यूम प्रेशर। स्टूडेंट्स, इतनी बात आपको क्लियर होती है तो हम दोनों का इक्वेशन भी अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इक्वेशन? देखो, मैं इसको, इस पेज को आगे, हाँ, यहाँ तक लेके हम लिख सकते हैं। पहला, व्हाट इज द इक्वेशन? समझो कि पॉइंट पी के लिए मुझे लिखना है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई? एब्सोल्यूट प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां तक का एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे मिला? तो एक गेज प्रेशर प्लस इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर
प्लस गेज प्रेशर, प्लस गेज प्रेशर, ऐसा हम इक्वेशन में लिख सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए। और वैसे मुझे अगर वैक्यूम प्रेशर की डेफिनेशन देनी है, वैक्यूम प्रेशर, तो हम कैसे दिखा सकते हैं? वैक्यूम प्रेशर मीन्स इतना सेगमेंट, इतना सेगमेंट कैसे मिला? तो ये कंप्लीट लाइन है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है यहां तक की। ये उसमें से क्या मैंने सब्सट्रैक्ट किया? एब्सोल्यूट प्रेशर सब्सट्रैक्ट किया। तो हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखने हैं। पहले एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। दूसरे केस में क्यू पॉइंट के रेफरेंस में अगर एब्सोल्यूट प्रेशर समझना है तो पी पॉइंट को ध्यान में रखिए, वैक्यूम प्रेशर समझना है तो क्यू को ध्यान में रखिए। वैक्यूम प्रेशर मीन्स इतना, ये दोनों के बीच, तो क्या हुआ? इतना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें से मैंने एब्सोल्यूट प्रेशर सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे वैक्यूम प्रेशर मिला। तो ये प्रेशर के सब कॉन्सेप्ट है, हर पॉइंट जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। आई होप ये क्लियर है आपके लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ साइड में मैं थोड़ी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यूज़ दिखा रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली एट सी लेवल एंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर स्टैंडर्डाइज है नॉर्मली, तो उसकी वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक तो ये वैल्यू याद रखनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या है? 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में कहना है तो 10.13 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक किलो न्यूटन है, उसको आप न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 10.13 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मर्क्यूरी हेड में बात करनी है तो 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। मर्क्यूरी का 760 mm का जो हेड है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू देगा। और अगर वाटर कॉलम है तो वाटर कॉलम में हम याद रखेंगे 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। अगर वाटर कॉलम है तो 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग है। मर्क्यूरी है तो 760 mm का कॉलम होगा, वाटर है तो 10.33 मीटर का कॉलम होगा। तो ये सभी वैल्यूज़ और कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आज के वीडियो में समझ में आया होगा। वीडियो कंपैरेटिवली शॉर्ट है लेकिन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अपनी खुद की एक नोट बना दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।